Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th, subject biology, chapter number 3, human reproduction. So, first of all, we discuss about introduction of human reproduction. लेकिन इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट को एक बात बता दूं कि आगे से आपको वीडियो से ही अपने नोट्स बनाने हैं। आपको अलग से कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। वीडियो के दौरान आप अपना स्क्रीनशॉट लें और उस स्क्रीनशॉट से अपने कॉपी के अंदर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस एनिमल। याद रखना कि ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और विविपेरस एनिमल है, यानी कि सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नोन एज गैमेटोजेनेसिस, एग्जाम्पल स्पर्म इन मेल एंड ओवन इन फीमेल। याद रखना कि रिप्रोडक्टिव इवेंट जो ह्यूमन में होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है गैमेट का बनना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का बनना। और इस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द गैमेटोजेनेसिस, तो आपको इसकी डेफिनेशन देनी है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। इंसानों में ह्यूमंस के अंदर 2 टाइप के गैमेट्स होते हैं। मेल गैमेट को स्पर्म्स कहते हैं जबकि फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं। और जब ये गैमेट बन जाते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट नोन एज इंसेमिनेशन। सेकेंड डेफिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि मेल के स्पर्म्स को फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट तक छोड़ना, वहाँ तक पहुँचाना, जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। और जब स्पर्म्स फीमेल की बॉडी में पहुँच जाते हैं तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, मतलब वो दोनों आपस में मिलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन एंड लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके बाद जाइगोट बनता है। तो हमारे सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन आई, जिसमें स्टार्टिंग में हमने देखा गैमेटोजेनेसिस, बाद में इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में छोड़ना या पहुंचाना, और बाद में हुआ फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होना, और सबसे बाद में जो बना वह बना जाइगोट। दिस इज़ द फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। ये जो जाइगोट बनता है यह आगे सेल डिवीजन करके ब्लास्टोसाइट बनाता है, और ब्लास्टोसाइट जो है वह यूटेरिन वॉल पे आके अटैच होता है, चिपक जाता है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। याद रखना कि जाइगोट में सेल डिवीजन होता है जिससे ब्लास्टोसाइट की एक कंडीशन बनती है, और यह ब्लास्टोसाइट का अटैचमेंट गर्भाशय की भित्ति पर, दीवार पर जो होता है, या यूटेराइन वॉल, याद रखना यूटेराइन वॉल पर ब्लास्टोसाइट का चिपकना, अटैचमेंट होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। और बाद में वह एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको गेस्टेशन कहते हैं। और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ का। उसके बाद में क्या है कि बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज़ नोन एज पार्चुरेशन। तो ये कुछ स्मॉल डेफिनेशन थी जो एक पैराग्राफ के अंदर हमने आपको एक्सप्लेन की। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होने वाले मेन इवेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आते हैं। वो होते हैं 1 पेयर ऑफ टेस्टिस सस्पेंडेड इन स्क्रॉटम। याद रखना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे होते हैं जहाँ पे गैमेट बनते हैं। तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनेंगे, यानी कि मेल गैमेट बनेंगे, यानी कि एक प्रोसेस ये गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होगी। कहाँ?
टेस्टिस के अंदर। लेकिन पाए कहाँ जाते हैं? टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम कहते हैं, जो आप देख सकते हैं बॉडी के बाहर, ये टेस्टिस। और टेस्टिस एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में पाए जाते हैं। और ये वाला पार्ट जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जबकि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो पार्ट आते हैं वो आते हैं 1 पेयर ऑफ डक्ट ईच डिफ्रेंशिएट इनटू रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस जो है टेस्टिस से निकलने वाले कह सकती है डक्ट कहलाती है। रेटेटेस्टिस को हम देखें तो इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि टेस्टिस का अगर सेक्शन कट करें तो उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखते हैं, लेकिन टेस्टिस के पीछे की तरफ आपको डक्ट नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं रेटेटेस्टिस, जो आगे और छोटी छोटी डक्ट में डिवाइड होकर वासा एफ्रेंशिया बनाते हैं, जो आगे की तरफ गुच्छे नुमा संरचना बनाते हैं जो एपिडिडाइमिस कहलाती है। और यह एपिडिडाइमिस जो है वह आगे जाके आप देख सकते हैं वॉस डिफरेंस में ओपन होती है। और वॉस डिफरेंस के पास में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। ये ग्लैंड के साथ में इजेकुलेटरी डक्ट से यह बाहर निकलते हैं। तो ये जो पार्ट है जैसे कि रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस और कुछ ग्लैंड्स, ये कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन के अंदर। और साथ में ये जो तो हमारे सामने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आए, सबसे पहले ए पेयर ऑफ डक्ट विच इज़ नोन एज रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट विथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और सबसे लास्ट में आता है एक्सटर्नल जेनिटिया, जो मेल के अंदर पेनिस होता है। एक्सटर्नल जेनिटिया का मतलब है बाहर का एक सेक्स ऑर्गन जो क्या करता है, स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। आगे हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो उसमें जो टेस्टिस है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, which help in maintaining the low temperature for testis necessary for spermatogenesis। याद रखना, स्पर्म्स बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों को कंबाइन फॉर्म में यह गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। एक 1 मार्क का आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टेस्टिस है वह बॉडी के बाहर ही क्यों पाए जाते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो टेस्टिस होते हैं वह बॉडी के बाहर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पर्म्स बन सकते हैं, क्योंकि स्पर्म्स बॉडी के टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकते, इसलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर एक पाउच में पाए जाते हैं जो स्क्रोटम कहलाता है, जो बॉडी से कम तापमान को बाहर की तरफ स्पर्म्स को प्रोवाइड करता है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्टिस को जब कट करते हैं तो उसके अंदर आपको हर एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखाई देते हैं। सभी स्टूडेंट को मैं एक बात बता दूं, आपको यह डायग्राम और एक इससे ऊपर का जो डायग्राम है यह वाला, ये दोनों आपको कॉपी के अंदर डायग्राम बनाने हैं, नोटबुक में आपको डायग्राम बनाने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हेडिंग डाल के। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेडिंग डाल के आपको फिगर 3.1 एंड फिगर 3.2 दोनों लेबल्ड डायग्राम को बनाना है। और जो मैं आपको नोट्स यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आपको नोटबुक में नोट करना है, इसकी कोई अलग से आपको PDF नहीं प्रोवाइड की जाएगी। तो आगे बात करते हैं कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, इनकी संख्या होती है 250 और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। वर्ड को ध्यान से याद रखना, टेस्टिस के
टेस्टिक्युलर लोब्यूल को भी हम अगर बड़ा करके देखें तो इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जहाँ पे स्पर्म्स फॉर्मेशन होता है। याद रखना कि टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में हाईली कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है जहाँ पे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, और ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, स्पर्मेटोगोनिया जो मेल जर्म सेल कहलाती है एंड सर्टोली सेल। याद रखना मैंने कहा टेस्टिक्युलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और हर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स होती है, स्पर्मेटोगोनिया जिसको मेल जर्म सेल कहते हैं और सेकंड सेल कहलाती है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स के पास में एक और सेल्स का ग्रुप पाया जाता है जो कहलाती है लीडिंग सेल या इंटरस्टेटियल सेल्स। ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ पाई जाती है और इसका काम होता है एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करना।